नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नामदेव स्टडी पर। एक सामान्यतः पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक नेचुरली पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया, क्यों इतना ज्यादा खतरनाक हार्मफुल हो गया कि लोगों की जान तक लेने लगा, क्यों इसके इन्फेक्शन इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो जो फंगल सामान्यतः हम डेड डिकेड यानी जो सड़ा गला खाना, कभी भी आप ब्रेड लेंगे, ब्रेड या रोटी के पीस को आप कुछ समय के लिए उसको रख देंगे, उसमें नमी के कारण एक फंगस सी निकलने लगती है। ये वही फंगस है, ये वही फंगस है। जब आप अपनी पसीने की टी शर्ट को 6-7 दिन के लिए रख देते हैं तो आप देखो उसमें फंगस लग जाती है। तो ये पहले से मौजूद थी। तो अब क्या कंडीशन बनी, ये वही फंगस है जो आपकी त्वचा पे भी जम जाती है, लेकिन उसको हमारा पसीना मार देता है। तो जिस फंगस को या जो फंगल को हमारा पसीना मार देता है, तो क्या ऐसी कंडीशन या क्या उसको ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिली जिससे वो इतना ज्यादा डेवलप हुआ, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। क्या है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस या जो भी इसके नए नए नाम है, या फिर क्यों इसके केस सब बढ़ने लगे और क्या इसके सिम्टम्स हैं और इसके बचाव के उपाय क्या क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको भी तो नहीं है ब्लैक फंगस। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक फंगस। ये जो फंगस है क्या, इसको म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं। म्यूकर का मतलब होता है एक फंगस की जो फैमिली है वो म्यूकर, और माइकोसिस का मतलब होता है कि माइकोलॉजी जो भी साइंस की स्टूडेंट है वो जानते होंगे। माइकोलॉजी का मतलब होता है कवकों का अध्ययन, यानी फंगस से संबंधित जितने इन्फेक्शन है उसकी स्टडी इसमें की जाता है। अब ये ब्लैक फंगस क्यों इतना, इसका नाम क्यों पड़ा, ये ब्लैक व्हाइट येलो, जो भी सिम्टम्स आते हैं इसके ब्लैक फंगस में स्पोर से हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जो भी कभी फोटो या न्यूज पे देखा होगा, उनको ब्लैक ब्लैक सा यहाँ पर या जहाँ भी इन्फेक्शन होता है, तो इसलिए इसको ब्लैक फंगस, जहाँ पे व्हाइट होता है व्हाइट फंगस नाम दे दिया। अब हम ये देखते हैं कि ये सिम्टम्स इतनी ज्यादा जल्दी इतने स्प्रेड क्यों हुए और इतने हार्मफुल डेंजरस कैसे हुए। तो इसमें क्या सबसे पहला काम किया कोरोना वायरस ने, और ऐसा कहना गलत है, आजकल ये न्यूज फैल रही है कि कोरोना के कारण ये बीमारी में, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना से पहले भी ये बीमारी थी, लेकिन इसके रेयर केस थे, 1% भी रेयर केस थे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फंगस एटमॉस्फेयर में पहले से हमारे साथ मौजूद था, सॉइल में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, तो वो अब हमारे लिए इतना घातक क्यों हो गया। तो ये कोरोना वायरस ने उसमें ट्रिगर का काम किया। कैसे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस किसी भी वायरस को यदि अपने आप को डेवलप करना या हमें हार्म पहुंचाना या किसी डिसीज महामारी का रूप लेना है, तो उसको कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन चाहिए पड़ेगी। ये क्या होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी उस चीज का आराम से अपने आप को डेवलप, यानी कि हमें देखें, यदि हमें कोई बंगला दे, उसमें गाड़ी हो, एसी हो, फ्रीज हो, टीवी हो, खाने के लिए सब कुछ हो, तो हम वहां क्यों ना रहेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। तो ऐसा ही इसके साथ कंडीशन मिली। पहले ये कंडीशन उसे मिल नहीं रही थी, लेकिन कोरोना ने इसमें ट्रिगर का काम किया। तो इसकी 3 मेन कंडीशन है। सबसे पहला नमी, ये नमी यानी ह्यूमिडिटी में सबसे ज्यादा वृद्धि विकास करता है। जब भी हम रोटी के टुकड़े को, स्लाइड को नमी में रख देते हैं, यदि हम पॉलिथीन में पैक करके रखेंगे तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होगा, लेकिन काफी समय बाद होगा। लेकिन जब उसमें नमी लग जाती है तो बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। हमारी त्वचा में भी यदि कंटिन्यूटी में हम ह्यूमिडिटी में यानी हमारे में नमी यानी पसीना आएगा, हम नहाएंगे नहीं, तो उससे क्या होगा, रैसेस से हो जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, ये वही फंगल इन्फेक्शन है। अब कोरोना के केस में क्या हुआ कि जो भी कोरोना के सीरियस पेशेंट थे या जिनको कंटिन्यूटी में ऑक्सीजन पर रखा गया, तो उनमें आपको पता है ऑक्सीजन कैसे बनती है, जल से यानी वाटर से। तो जाहिर सी बात है कि नमी का होना, ह्यूमिडिटी का होना बिल्कुल पक्का है, क्योंकि जब उनको कंटिन्यूटी में ऑक्सीजन मिली, आपने कभी कभी स्टीम ली होगी, किसी ने कभी ना कभी स्टीम या भाप ली होगी, तो आपने देखा होगा कि नमी सी यानी वो ओस की जो बूंदी टाइप की वो जल जाती है, तो नमी तो होना है। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इस फंगल इन्फेक्शन की थी कि उसको नमी का मिलना। सेकंड थी स्टेरॉइड, यानी कि जो भी कोरोना का गंभीर पेशेंट थे या जो नहीं भी थे, उन्होंने अपनी मर्जी से स्टेरॉइड ले लिया, ये इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो स्टेरॉइड क्या करता है, हमारे एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करके खुद काम करता है। तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो स्टेरॉइड ने वैसे ही बैठा दिया था, तो इसको सेकंड कंडीशन मिल गई
अपने आप को डेवलप करने की। अब हम देखेंगे ये स्टेरॉइड क्या नाम दिया था अभी। अब क्या हुआ था, जब भी किसी को, जब कोरोना के ड्यूरिंग द कोरोना सीजन के दौरान किसी को कोई सर्दी खांसी जुकाम हाथ पैर दुखना, तो सबसे पहले वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहा था, वो यूट्यूब पे देख रहा था कि कोरोना के लक्षण क्या है। तो उसने देखा उसको खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, सिर दुख रहा है, यानी क्या होगा उसको कोरोना, यानी है भी नहीं है। तो उसने वहां देख के अपने आप को डॉक्टर समझ लिया और सबसे पहले मेन चीज देखेगा कौन सी स्टेरॉइड लेना है, तो वो स्टेरॉइड लेना बिना डॉक्टर की सलाह से शुरू कर देता है। तो स्टेरॉइड लेने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यानी जो उसमें जो एंटीबॉडीज हैं उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है, खुद ही छोटे मोटे बैक्टीरिया कई बार तो बड़े बड़े डिजीज से भी लड़ लेता है, लेकिन हमने उसको स्टेरॉइड खा के उसको डाउन कर दिया, तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन का बढ़ना ही था। थर्ड कंडीशन जो मैंने बताया, इम्यूनिटी सिस्टम का डाउन होना। यदि कोई बीमारी आपको घेरती है या आप जल्दी बीमार पड़ते हैं या जल्दी रिकवर होते हैं, ये केवल आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पर डिपेंड करता है। यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप बहुत जल्दी या तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और यदि बीमार पड़ेंगे तो रिकवर बहुत जल्दी कर लेंगे। तो इसमें कौन से ऐसे पेशेंट या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है या जनरली जिनको ये रोग जल्दी से अटैक करता है, तो उनमें सबसे पहला नाम, यानी हर जगह यदि कोई भी बीमारी हो रही है, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, तो सबसे पहला नाम आता है डायबिटिक पेशेंट का। यानी डायबिटिक पेशेंट यानी डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे, जो भी जितने सारे हमारे अंदर या हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी बैक्टीरिया वायरसेस तथा फंगस है, उनके लिए एक कहना, एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि एक बंगला है, उसमें गाड़ी, टीवी, कूलर, फ्रीज, खाने को सब कुछ है, यानी एक ऐसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसको मिल जाता है जहाँ पर अपने आप को डेवलप कर सकता है तथा फैला सकता है, स्प्रेड कर सकता है। तो इसके सिम्टम्स आप देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या है। इसके सिम्टम्स है, आप देखें कुछ जबड़ा सा, थोड़ा सा ढीला सा हो जाता है, एक तरफ का फेस सॉइल हो जाता है, सूज जाता है, आंखें सूज जाती हैं, आंखों में से पानी निकलने लगता है, नॉइज में से म्यूकस निकलने लगता है, हेडेक होने लगता है, उल्टी वॉमिटिंग होती है तो उसमें खून आता है, कभी कभी नॉइज में से भी ब्लड निकलने लगता है। यदि ये सब आपको कंडीशन है तो जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और उसके बाद भी कई नए नए इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कोरोना के सिम्टम्स बार बार चेंज हो रहे थे, ऐसे इसके सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं इसके क्या बचाव के उपाय हैं। सबसे पहले यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मेन चीज, अभी जितनी भी बीमारी आ रही सबका सॉल्यूशन यदि कोई है तो वह है एक है कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन हो। और जैसा कि मैंने बताया कि डायबिटीज पेशेंट या डायबिटीज जिनको हो गई है, तो उनके लिए उनका जो शरीर है वो सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म में, छोटे से छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए घर जैसा है। तो आप ये बिल्कुल रहें कि आपको डायबिटीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नेचुरली आजकल सभी को डायबिटीज हो रही है। मैंने पहले तो सुनते थे केस के 40 के ऊपर या 40 प्लस या 50 प्लस के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको डायबिटीज होती है, लेकिन जनरली आप तो 18 साल 15 साल के लोगों को डायबिटीज हो रही है। यदि एक बार आपको डायबिटीज हो गई तो सोच लेना कोई भी नई भी बीमारी जो आएगी ना, छोटी से छोटी, अब ये फंगल इन्फेक्शन जनरली आप सभी लोगों ने देखा था ना, जब हमारे शरीर में रेसेस हो जाते थे, दाद हो जाती, खुजली हो जाती थी, इसकी वजह से कई फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती थी, तो हम रिंग गार्ड, इस गार्ड लगा उसको ठीक कर लेते थे। लेकिन यदि आप डायबिटीज पेशेंट है और यदि आप छोटी मोटी बीमारी भी हुई है तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो जितनी कोशिश हो तो आप डायबिटीज ना होने दें और जनरली 1-2 महीने में टेस्ट कराते रहें, क्योंकि हमें कई बार उसके सिम्टम्स पता नहीं लगता कि हमें शक्कर की कमी हो गई या हमें शक्कर की ज़्यादा, यानी हमें उसको चेक कराना जरूरी है। जब हम टेस्ट कराएंगे तभी तो हम पता चलेगा हमें डायबिटीज है या नहीं। जनरली चाहे आप 2 महीने में 1 महीने में रूटीन टेस्ट कराते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने बताया था कि जो कोरोना का जो बचने के चांसेस थे वो 90% थे, लेकिन इस ब्लैक फंगस में या वाइट फंगस में जो भी फंगल इन्फेक्शन है उसमें 15% चांस है डेथ के। तो इसके सावधानी कौन कौन सी रखना है आपको। सबसे पहले आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना चाहिए और आप अपने शरीर की कंटिन्यूटी में सफाई रखें, ठीक है, और नमी में कम रहें। और जो भी सिम्टम्स आपको इनमें से जो मैंने बताया यदि आपको आते हैं तो बिल्कुल जाके आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें। घूम फिर के एक बात एक ही आती है कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बना, आपकी डेली लाइफ स्टाइल को सुधारें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, खाने पाने का ध्यान दें, ठीक है, तो आप इससे बचे रहेंगे।
इन द लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसमें क्या है इसका इलाज। तो इलाज सिंपल सा, इसके लिए जो एंटी फंगल इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसकी दवाई काफ़ी महंगी है तथा इसके इंजेक्शन भी काफ़ी महंगे आते हैं। तो जितना हो सके इस बीमारी से बचें। और कंटिन्यूटी में यह फैल रही, अभी 2 दिन पहले ऐसे केसेस आए जिनमें पहले कोरोना के लक्षण नहीं थे या जिनको कोरोना नहीं आता, उसके बाद भी ब्लैक फंगस या वाइट फंगस की चपेट में आए और सीरियस कंडीशन में। लेकिन उनमें एक बात थी कि वो डायबिटीज के पेशेंट थे। तो इसलिए अपने आप को, शरीर को स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, ताकि कोई भी बीमारी आए तो आपका शरीर उससे लड़ सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।